हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल से ही देख रहे हैं, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को बाई या सेल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हमें कंपलसरीली एटलीस्ट उतना तो देखना ही चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम 6 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले हमें अवश्य देखनी चाहिए। और दोस्तों, ये वीडियो केवल लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरा कोई किसी स्टॉक को बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस स्टॉक का चार्ट पैटर्न हम देखेंगे। चार्ट पैटर्न ग्रोइंग मोड में होना चाहिए, कंटिन्यूसली ग्रीन एंड ग्रोइंग मोड्स में होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इससे एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में ही जा रही है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है लास्ट 5 इयर्स परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। तो दोस्तों, लास्ट 5 इयर्स का परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करना होता है। कंपनी की बैलेंस शीट चेक करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं फ्री में, जहां आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मनी कंट्रोल है। तो वहाँ से हम देख सकते हैं, या फिर हम एनएससी की वेबसाइट पे जाके कंपनी की बैलेंस शीट को डाउनलोड करेंगे और उसको ओपन करके पीडीएफ फाइल को ओपन करके हम कंपनी की पूरी बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि ये सामने आपको दिख रहा है, लास्ट 5 इयर्स परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया है। यानी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है, क्या वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या घट रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना है। तो देखो, ये मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का बैलेंस शीट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है। 7,000 करोड़, 47,000 करोड़, 48,000 करोड़, 49,000 करोड़ और 50,000 करोड़। यानी एक छोटी मोटी कंपनी खड़ी की जा सकती है, इतना कंपनी के पास रिजर्व्स है। तो ऐसी कंपनियां इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा मानी जाती हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो बहुत जरूरी है देखना। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही पता चल जाता है कि कंपनी में कितना दम है, यानी प्रमोटर कितना होल्डिंग करते हैं, डीआईआई, एफआईआई कितना और पब्लिक कितना और अदर्स कितना होल्डिंग करते हैं। तो जैसे कि ये चार्ट पैटर्न है, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख रहे हैं कि कंपनी के प्रमोटर के पास, ये प्रमोटर का ओपन है, प्रमोटर के पास ही 61.9% है और ये कंटिन्यूसली उसने होल्ड किया हुआ है, कभी भी कम नहीं किया, किसी भी क्वार्टर में उसे बेचा नहीं। तो इससे पता चलता है कि कंपनी के प्रमोटर का कंपनी में ट्रस्ट है और वो कंपनी को आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि अगर कंपनी को 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 61.9 पैसा तो प्रॉफिट अकेले प्रमोटर का ही होगा। तो इसलिए ऐसी कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्लीज ऑफ प्रमोटर होल्डिंग। दोस्तों, हमने ये तो चेक कर लिया कि कंपनी का प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है। जैसे कि इस कंपनी में देख रहे हैं 24.99% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। लेकिन हमें एक चीज और देखना पड़ता है कि कंपनी के प्रमोटर ने कहीं अपनी होल्डिंग को प्लीज तो नहीं किया है, यानी उसे गिरवी तो नहीं रख दिया किसी बैंक को। तो यहाँ हम देख सकते हैं मार्च 2023 में इस कंपनी के प्रमोटर के पास 24.99% होल्डिंग थी, जिसे कंटिन्यू सितंबर 23 तक उसने होल्ड किया। अभी भी उसके पास इतनी ही होल्डिंग है, 24.99 है, लेकिन उसने 20.77% गिरवी रख दिया, प्लिज कर दिया है ये। यानी कि अब उसके पास कितनी रह गई, सिर्फ 4%। तो 4% होल्ड जो कंपनी का प्रमोटर करता है, इसका मतलब साफ है कि कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी में ही ट्रस्ट नहीं है, वो उसमें ज़्यादा होल्डिंग नहीं करना चाहता। उस पैसे को वो प्लिज करके लोन लेके कि कोई दूसरी कंपनी खोलता है या कहीं और दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करता है ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, वो कंपनी अपनी होल्डिंग को कम कर देता है कंपनी में। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों, कंपनीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोइंग कंटिन्यूसली। तो अगर हम किसी कंपनी को चूज करते हैं
उसका स्टॉक बाई करने के लिए, तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोइंग कंटिन्यूसली, क्या कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि सेल्स टर्नओवर कंपनी का, यहाँ से शुरू करते हैं, मार्च 2020 से 39,000 करोड़ था, जो मार्च 2021 में 47,000 करोड़ हुआ, मार्च 22 में 52,000 करोड़, फिर 60,000 करोड़, फिर 24 में 61,000 करोड़। यानी कि कंपनी का कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ रही है, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। इससे पता चलता है कि कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद उसकी सेल्स लगातार बढ़ रही है, अदर इनकम्स भी बढ़ रही है, ये देख सकते हैं ये लाइन, अदर इनकम्स कंटिन्यू बढ़ रही है, टोटल इनकम उसकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, टोटल इनकम। एक्सपेंडिचर भी देखना होता है कि कहीं कंपनी के एक्सपेंडिचर तो नहीं बढ़ रहे हैं, इनकम तो बढ़ रही है लेकिन खर्चे, जैसे कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी तो कर रही कंपनी लेकिन खर्चा ज़्यादा कर रही, ये भी चीज़ देखना होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो 6 एंड लास्ट पॉइंट है, कंपनीज डेब्ट, यानी कंपनी पे कर्ज कितना है। दोस्तों अगर किसी कंपनी के पास उसके टोटल कैपिटल के कंपैरिजन में ज़्यादा कर्ज होता है तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाती, अपना कैपिटल जो इनकम का एक बड़ा हिस्सा वो कंपनी उसके इंटरेस्ट पे में लगा देती है और धीरे धीरे वो कंपनी दबती चली जाती है। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखते हैं कंपनी के पास 0 है, मतलब डेट फ्री कंपनी, कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी, लॉन्ग टर्म बोरिंग 5,000 करोड़ है, जो कि कंपनी इतनी बड़ी है कि उसके रिजर्व का भी 10% नहीं है। लेकिन माना जाता है कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू का अगर 5 से 10% अगर कंपनी पे कर्ज है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कंपनी अपने प्रॉफिट को ग्रो करने के लिए, कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए छोटे मोटे लोन लेती रहती है, लेकिन इस कंपनी के कंपैरिजन में बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो ये इस तरह की कंपनियां बहुत अच्छी होती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।